सपने सुहाने लड़कपन के। अजीब कहानी है इस घर की, अभी तक हमें समझ में नहीं आई। और लोग यहाँ कितने अजीब हैं। और ये रूम का ताला हमेशा बंद होता है। पहली है ये घर। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई लकी की माँ के बारे में बात क्यों नहीं करता, उनका जिक्र तक नहीं। ऐसा क्यों? मेरा प्यारा बच्चा, चलो जल्दी से ना ये काढ़ा पी लो। मेरा लकी बच्चा, चलो जल्दी से ये काढ़ा खत्म करो। माय बेस्ट बॉय। तुम आ गए? जी, वो लकी को खाना खिलाना था। खाना? कमाल है। आप इस हवेली की मरम्मत करने के लिए आए हो या फिर लकी की आया का काम करने? ओह, आई एम जस्ट चेकिंग। मजाक, यू नो। और वैसे भी इसे खाना खिलाना मतलब बहुत ही पेंस का काम है। चलो चलो खाना खिला दो। खाना खा लो। वेरी गुड। वाओ, ये पराठा कितना टेस्टी है ना? तो और खाओ ना। हाँ हाँ, दीजिए ना। ये लो। क्या हुआ? लकी, लकी, क्या हुआ बेटा? लकी, लकी, लकी को क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर देखो। रचना, लकी को क्या खिला दिया तुमने? क्या क्या इस लड़की ने? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस लकी को खाना खिला रहे थे और कुछ नहीं। लकी, लकी, ललित, हम गाड़ी निकालते, तुम उसे लेके नीचे आओ, फौरन। लकी, जी, जल्दी करो, जल्दी सुनिए करो। प्लीज, एक मिनट रुकिए, उसे नमक का पानी पिला दीजिए। तुम उससे दूर रहो प्लीज यार। आप हमारी बात तो मानिए, अगर लकी ने कुछ गलत खा लिया होगा तो नमक के पानी से उल्टी कर देगा। प्लीज। आप रचना जी ठीक कह रही है। रचना जी, आप पानी पिलाइए। जी। ये लो, पानी पियो। लकी, अभी ठीक लग रहा है? मामा। रचना जी, गॉड्स की कृपा है कि लकी को कुछ हुआ नहीं। एनीवेज, नेक्स्ट से ध्यान रखिएगा, ओके?
चलकर आराम करते। चलो चलो चलो। नहीं लकी बेटा जिद नहीं करते, चाची की बात मानो, जाओ उनके साथ। चलो बेटा, चलो आराम करते हैं। चल प्यारा बच्चा। हमने लकी को ऐसा क्या खिला दिया था जिसका ऐसा रिएक्शन हो गया? पराठे तो एकदम ताजे थे, कहीं कोई और चीज तो नहीं? कोई भी नहीं है। कितना बोर हो रही हूँ मैं। हाय हैंडसम। हे गॉर्जियस, कैसी हो? थकी हुई हो क्या? थकी? मैं क्यों थकूंगी? तुम तो सारी रात मेरे दिल और दिमाग में घूमती रही। थकी नहीं क्या? वेरी फनी। प्यार में एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल मेरी जान। और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओह बाय द वे, तुम कॉलेज आज आ रही हो ना? मत आना। आई वाज थिंकिंग कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। यू नो, कॉलेज से बंक करते हैं, कैसा रहेगा? और लॉन्ग ड्राइव ऑन माय बाइक, व्हाट से? हाँ, That sounds like so much fun, आदि। लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं आ सकती। इनफैक्ट मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती बिकॉज घर पे कोई नहीं है, और जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते मुझे यहीं रहना होगा। तुम उस घर की वॉचमैन हो क्या? और कोई भी नहीं है? एकदम अकेली? हाँ, एनीवे चलो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय। जब प्यासा कुएं के पास नहीं आता तो कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है। पता नहीं सब लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए। एक तो यहाँ इतना बोर हो रहा है। थैंक गॉड आप लोग आ गए। कहाँ गए थे? सीमा, तुमने पंडित जी को बता दिया ना? हाँ हाँ बता दिया, लेकिन काम इतना सारा है और वक्त बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। सीमा सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। मौसी जी, मैं आप लोगों के लिए चाय बना दूं? नाश्ता किया बेटा? जी। कहाँ गए थे आप लोग? इतना सारा काम पड़ा है, पता नहीं कहाँ से शुरू करें। अंकल जी। प्रभु तुम हमारे साथ चलो भाई, साथ देखना। आओ। सीमा आंटी। आंटी जी, आप ही बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, हम सब कर लेंगे। वो क्या है ना कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है कि ये सोच सोच कर ही ना 4 गुना बल बढ़ गया हमारे अंदर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खुशी की ऐसी क्या बात है? हे भगवान, हम तो बताना ही भूल गए दीदी को कि मूंग की दाल का हलवा भी बनाना है। बेटा तुम एक काम करो, तुम अपने अंकल से पूछ लो। दीदी दीदी। अच्छी तरह से हिसाब देख लो प्रभु, ज्यादा पैसा मतलब लगना जाए। हाँ। क्या आप भी भाई साहब, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही। इतनी बड़ी खुशी की बात है। अंकल जी ये सब, अंकल जी ये सब। 2 मिनट गुंजन, हम सब हिसाब किताब के बीच में सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, तुम रुको जरा। हाँ। फिर कितना हुआ? डोलू, डोलू, ओए डोलू, तू मुझे बता घर में क्या हो रहा है? वो क्या है रघुजी? डोलू बेटा, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया है ना? चलो चलो फिर होमवर्क कर लो पहले, फिर तैयार भी तो होना ना, बहुत देर हो रही है। चलो। कोई मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है घर में? हेलो जी मिस्टर मेहता, जी हम रचना गर्ग बोल रहे हैं। उस दिन हमने आपके यहाँ एक पेंटिंग फाइनलाइज की थी, फ्रेमिंग के लिए भी दी थी। ओह तैयार हो गई है? अच्छा ठीक है, उसे आज प्लीज भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच।
इस कमरे में बहुत इंटरेस्टिंग एंटिक्स है जिन्हें हम अपनी स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रुकिए, कुछ चाहिए आपको? जी वो क्या है कि इस कमरे में बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग एंटिक्स हैं, इसलिए हम बस सोच रहे थे कि सब घर में बिजी हैं। एक तो मैं आज कॉलेज भी नहीं गई, पर से मयंक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर मयंक होगा, उसी से पूछ तो घर में क्या चल रहा है। सरप्राइज! आदि तुम जाओ यहाँ से। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। दिस इज ऑल्सो फॉर यू। आदि थैंक्स, लेकिन अब तुम आदि रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मेरी गुंजन अकेले बोर हो रही होगी, तो जाके उसको क्यों ना थोड़ा एंटरटेन किया जाए और थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा। यार एंगेज्ड यार, इतना शर्मा क्यों रही हो? मौका भी है और दस्तूर भी। शांत डोलू महाराज, शांत। 2.5 ग्राम के हाथ को काबू में रखो। इसका कुछ करते हैं ना हम, समझ कि नहीं? आराम से। हाय डोलू जी। नमस्ते। तुमने तो कहा था कि घर पे कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अब सब वापस आ गए, और पता है घर में कोई फंक्शन भी होने वाला है। सुबह से सब तैयारी में लगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। या श्योर, मैं भी ये समझता हूँ कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। आई थिंक तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं बाहर चले। अरे दामाद जी, आपको तो लड्डू खिलाना भूल गए। ये लो मुंह खोलो। यहाँ पे सब लोग कितने अच्छे हैं ना, कितना अपनापन है। अब और एक चाहिए? नो नो थैंक यू। जाओ जाओ चलो। गुंजन, मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरी कजिन के घर क्यों नहीं रहती हो? बाय डैडी। ना जान ना पहचान, मैं किसी का मेहमान, ऐसे गुंजन कैसे कर सकती है? क्यों? गुंजन के लिए ना यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, और एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, गुंजन यहाँ कोई मेहमान या कोई दोस्त थोड़ी है। गुंजन तो यहाँ की फैमिली मेंबर है। क्यों गुंजन? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे इस घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल घर जैसा है। देखो मेरी गुंजन कितनी कोऑपरेटिव, और मयंक अंकल तो है ही इतने बड़े कि मेरी गुंजन का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। सो बॉस, अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। टेक केयर ऑफ माय लव।
बताओ तुम आगे, एटलीस्ट तुम तो बता दो घर में क्या। घर से मुझे याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आया। हाँ अभी आया। घर में क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है। जो पेंटिंग हमने मंगवाई है वो दीवार के एकदम बीच में लगनी चाहिए, उससे के बाद उसका लुक आएगा, नहीं तो ये दीवार एकदम खाली सी लगेगी। ठीक है मैडम जी? ये पेंटिंग कहाँ रखनी? इसे यहाँ रख दीजिए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग हमारे साथ आइए, हम आपको बाकी कमरे दिखाते हैं, उनके बारे में समझाते हैं। सब अपने अपने कामों में बिजी है। हाँ तो तुम कुछ कह रही थी? नहीं, सब अपने अपने कामों में बिजी है। तुम भी अपना काम मत छोड़ो, जब फ्री हो जाओगे ना तब बता देना। अरे व्हाट टू डू, घर पे इतना काम है कि हर कोई किसी ना किसी काम में बिजी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट इतनी जल्दबाजी में होगा। अब देखो ना, I mean, तुम खुद सोचो कि आज ही लड़की देखी और आज ही सबने पसंद भी कर ली। क्या? अब लड़की देखी? किसके लिए? किसके लिए मतलब? अब मैडम, इस घर में सिर्फ 2 लड़के हैं जो कुंवारे, एक मैं और एक वो टोलू। अब टोलू तो बहुत छोटा है ना, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मतलब कि तुम शादी कर रहे हो? क्यों? क्यों मतलब? हर कोई शादी करता है ना, तुम भी तो कर रहे हो। हाँ, लेकिन तुम थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे? इसमें जल्दबाजी वाली कौन सी बात है? अब शादी तो होनी है, और वैसे भी हमारे घर में ना शादियां बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है मयंक, तुम तो अभी सिर्फ कॉलेज में हो। अरे नौकरी की क्या जरूरत है, मैं तो कभी भी ताऊ जी को ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे सब मैनेज हो जाता है गुंजन, डोंट वरी। क्या हुआ, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? नहीं कुछ नहीं। वैसे कब है तुम्हारी शादी? 3 हफ्तों बाद। और हाँ देखो, तुम मेरी और रचना की बहुत अच्छी दोस्त हो, इनफैक्ट सबसे अच्छी दोस्त हो, तो तुम्हें हर इवेंट में रहना पड़ेगा। ओके? ऑफ कोर्स। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। फोन। अरे उसी का फोन है। किसका? जिससे मेरी शादी होने वाली है। कितनी लंबी उम्र है। हाँ बिंदिया, बोलो। अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हाँ बेचारी बच्ची का कैसे मुंह उतर गया है। हम अपनी बहू को ऐसे उदास नहीं देख सकते। सीमा, इस वक्त तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। हाँ, अरे तुम देख नहीं रही हो, मयंक का प्लान काम कर रहा है। क्या पता मयंक को किसी और का होता हुआ देख गुंजन के दिल में प्यार का एहसास जग जाए।